मेरे दोस्त, यदि आप भी 8 फरवरी के दिन इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर देकर आए हैं मेरे दोस्त, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी आज का एग्जाम देकर आ चुके हैं मेरे दोस्त, तो आप लोग लाइव आ जाइए और इस सारा क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिए कि आप कितना किए हैं मेरे दोस्त। तो 100 में कितना ऑब्जेक्टिव आपने सही किया है, 50 में 50 किया कि नहीं, इसका कॉमेंट आप लोग जरूर कॉमेंट कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं साइंस वाले के लिए, कॉमर्स वाले के सेम ही रहता है, जिसका सब्जेक्ट कोड कितना है 306 और एक 331 मेरे दोस्त, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आज का पेपर का है मेरे दोस्त, ये एफ सेट का है। देखिए आप लोग सेट से मतलब नहीं रखना, सेट कोई सा भी हो मेरे दोस्त, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन मिलाना। अगर आपके यहाँ पर सेट एफ है तो उनका तो सब कुछ सेम सेम मिल जाएगा, लेकिन आपका सेट ए है तो आपको हो सकता है 1 नंबर वाला क्वेश्चन 10 में आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको रोक रोक कर वीडियो को पूरा देखना, जरूर देखना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ना 100 ऑब्जेक्टिव मिला होगा आपको मेरे दोस्त। देख सकते हैं एफ का सेट है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का है, यहाँ पर कोई भी फेक वगैरह नहीं है मेरे दोस्त, याद रखेंगे। देखिएगा एफ सेट वाले मिला लीजिए सभी लोग, और सभी लोग आप लोग सभी सेट के लिए है और सभी सेट के लिए मेरे दोस्त, सभी लोग इस आंसर की को मिला लेंगे, ठीक है। आप घबराना नहीं, आपका एग्जाम संपूर्ण हो चुका है साइंस स्ट्रीम वाले के लिए मेरे दोस्त, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो ना कमायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया है। तो किस वर्ष किया गया, तो याद रखिएगा 1936। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी लगा कर आए बिल्कुल उनका सही हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे। देखिए जयशंकर प्रसाद जी जो थे ना, वो छायावादी युग के कवि थे मेरे दोस्त, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुम खाओ, ठीक है, यह किस वाक्य का उदाहरण। देखिए तुम खाओ, तो ये क्या है, यानी कि विस्मयवाचकवाद का है, यानी ऑप्शन नंबर जो भी सी लगाए बिल्कुल उनको सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य पूछा गया मेरे दोस्तों, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाए, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, ये क्या हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन मिला लीजिए आप लोग, अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो सभी को पता है अग्नि का मतलब होता है, अग्नि का उल्टा क्या होता है, जल होता है, तो इसका विलोम पूछा गया, यानी कि उल्टा शब्द, ठीक है। उन्नत विभाग, अल्प विभाग, यानी कि मरते भी, ये भी अग्नि है, लेकिन आपका जल जो है वो क्या है, इसका विलोम है, किसका, अग्नि का विलोम है। तो जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाए बिल्कुल उनका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर, घोड़े बेचकर सोने मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कोई बोलता है घोड़े बेचकर, यानी कि वो बेफिक्र हो जाना, पूरा चैन से नींद लेना, ठीक है, वो बेफिक्र होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बाघ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाघ के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परंपरा संबंध होकर अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग पदबंध बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा। देखिए धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा, धार्मिक, क्या लास्ट में आ रहा है, एक, धार्मिक, ठीक है, क्या आ रहा है, धार्मिक, ठीक है, धार्मिक ई आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन मिलाइएगा जी मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है यंग शब्द का विशेषण क्या होगा। ये सॉरी, रंग शब्द, रंग जो शब्द है उसका विशेषण क्या होगा, रंगीन हो जाएगा, रंगीला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर डायरेक्ट आ गया, आपको और भी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। ये 10 के बाद 11 के सभी का आंसर हम बताने वाले, और कहाँ से आप लोग डाउनलोड करना आंसर की ये भी बताएंगे, ठीक है। चलिए नवादास का जन्म किस वर्ष हुआ मेरे दोस्त। नवादास का जो जन्म हुआ ना, वो आपका 1540 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, भक्तमाल शीर्षक जो ना रचना में कितने छपे है, तो आपको बताना है यहाँ पर इसका 16 का जो राइट जो आंसर होगा ना वो 316 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, कवि भूषण के पिता का नाम क्या था। कवि भूषण के पिता का जो नाम है ना मेरे दोस्त, याद रखिएगा रत्नाकर त्रिपाठी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवा जो ना बावनी शीर्षक रचना के जो ना मुक्तों को शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, तो इसका राइट जो आंसर हो क्या होगा, बामन मुक्तों से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है बरिवाह शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा पानी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विवाह करना, ठीक है। घर बसाना का अर्थ क्या होता है, विवाह करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृपा शब्द का विशेषण क्या होगा। कृपा शब्द का विशेषण क्या होगा, कृपालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी लगाए उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर पहली कविता पुस्तक पर है ना प्रणभंग जब प्रकाशित हुए तो वो कितने वर्ष के थे।
तो वो 24 साल के थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिरा पड़ा है? तो बिल्कुल 29 का जो राइट आंसर होगा टिट्टी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ ना वो आपका 1908 ईस्वी में हुआ। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर पहली कविता के प्रकाशित जो कब हुई? तो 37 का जो राइट आंसर होगा 1924, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन में अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी? तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञेय जी का नियमित लेखन कब शुरू किया गया? तो 39 का जो राइट आंसर होगा 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका दे रही है? तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो सच्चिदानंद हरिश्चंद्र बच्चन, अगेन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तनुज का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया तो तनुज का क्या हो जाएगा? तनुजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर होगा। दौलत शब्द का कौन सा लिंग? दौलत जो हो जाएगा ना वो आपका क्या होगा? तो पुल्लिंग हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त? पुल्लिंग होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मिला लीजिए आप लोग, कलम शब्द का कौन संज्ञा? कलम जो है ना क्या आता है? जातिवाचक में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध इसमें से पूछा गया है, ये तो आप लोग बनाइए लेगा, अशुद्ध इसमें से कौन सा है? तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, अशुद्ध इसमें से कौन है जो। अगला क्वेश्चन है, संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संयम, ठीक है, सम जोड़ यम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर, डा का उच्चारण स्थान क्या होगा? डा का उच्चारण जो स्थान होगा मेरे दोस्त क्या होगा? तो बिल्कुल कंठ हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन है जी? उसमें व्यंजन का बात किया गया तो आपका स जो है ना क्या है? ये स उसमें व्यंजन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और जो अ वर्ण का स्वर उदाहरण क्या होगा? तो बिल्कुल 49 का जो राइट आंसर होगा वो दीर्घ हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ढा में कौन सा व्यंजन है? तो सभी को पता होगा ढा में जो ना उसमें व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलादे में का क्या काम करता था? बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा ना 51 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? चारपाई बनाने का, ऑप्शन नंबर सी। पेशगी, ठीक है, पेशगी शीर्षक कहानी के करमेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बामन का क्या होगा? बामन का ऐसे बी हो जाएगा। ठीक है, 5,000, ठीक है, प्रतिमा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दुमित्रिव जो ना चेरवेकोव क्या देखा यानी कि देख रहा था? क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर क्या देख रहा था? तो बिल्कुल यहाँ पर 53 का क्या होगा आंसर? आप लोग बताइएगा। नेच से क्या देख रहा था? जादू क्या देख रहा था? बताइएगा आप लोग। ओम प्रकाश वाल्मीकि परमेश्वर सम्मान किस वर्ष हुआ? तो बिल्कुल 54 का जो राइट आंसर होगा 1995, ऑप्शन नंबर बी। जो भी लगाए उनका बिल्कुल सही होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो 55 का जो राइट आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जूठन शीर्षक पाठ के एक पशु की खाल कितने रुपया में बिकती थी? तो बिल्कुल 56 का जो राइट आंसर होगा 20 से 25 रुपया में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, तिरछे शीर्षक पाठ है ने बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो थापा नाम था, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? तो ब्रज भाषा के, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त क्या होता है? तो याद रखिएगा गोद, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसी जी का माता का नाम था हुलसी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपट्रिकिन किस विषय के विद्वान थे? तो बिल्कुल 62 का जो राइट आंसर होगा राजनीतिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 63 का किससे किया गया आप लोग बताइएगा।
किसका इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और सदा नीरा शीर्षक पाठ है किस पुस्तक से उद्धृत है, तो सभी को पता होगा ये बोलते क्षण से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी का सलाहकार कौन थे, इनको सलाहकार जो देते थे वो कौन थे बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग इसका भी कमेंट में बताइएगा आपने क्या आंसर इसका लगाया है। गोरखपुर जिले के गंडक नदी को क्या कहा जाता है, गोरखपुर जिले को गंडक को जो ना नारायणी नदी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर, 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे, याद रखिएगा सरिका। अगला क्वेश्चन है, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का क्या था नाम, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका नाम था मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन, निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा, निष्फल। ठीक है, आपको बताना है तो इसका हो जाएगा निजोड़ फल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, दीपिका गलत है, दीपिका। ठीक है, दीपिका, दीपिका गलत है आपका, घनिष्ठ हो जाएगा, नुपुर, यही दोनों आपका सही है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोमवार सोमवार क्या है नाम है, तो नाम के साथ किस में आता है, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर करके आए ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द किस जाति को कहते हैं, शब्द की जाति को क्या कहते हैं बताइएगा, शब्द को जाति को क्या कहते हैं मेरे दोस्त बताइएगा, शब्द को जाति को क्या कहते हैं बताइएगा, आप लोग लिंक कहते हैं क्या कहते हैं बताइएगा। सूर्य का प्रवाची शब्द क्या होगा, दिवाकर होता है। ठीक है, दिवाकर होता है। ठीक है, भास्कर होता है। आप लोग बताइएगा इसमें से क्या कौन सा इसमें सूर्य का है बाबू, तो आप लोग बताइएगा इसमें से सूर्य कौन सा है, ईला है, अगार है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा ना वो कवित्री हो जाएगा। कहाँ है कवित्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन, वाक्य से अलावा रहने वाले शब्द को कहते हैं क्या कहते हैं जी, तो बिल्कुल याद रखेंगे मेरे दोस्त, पदबंध कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका बताइएगा, रामायण शीर्षक की रचना कौन है, तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा तुलसीदास हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि नवादास का स्थायी निवास कहाँ है, तो बिल्कुल 82 का जो करेक्ट आंसर होगा वृंदावन। 83 नंबर, विशाख शीर्षक नाटक रचयिता कौन है, तो बिल्कुल याद रखिए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका राइट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दिया गया, तो 90 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं, तो 91 का जो राइट आंसर होगा रूढ़ शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आप शब्द क्या है, तो 92 का जो राइट आंसर होगा विदेशज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनिया के मेल से बने सार्थक जो ना वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शब्द कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आपको बताते हैं कैसे आपको कहाँ से प्रश्न को डाउनलोड करना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, गूगल को आप लोग ओपन करना है, क्या करना है आपको, गूगल के आप लोग ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखिए गूगल को हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा। सर्च क्या करना आप लोग को, यहाँ गूगल पे आना और सर्च क्या करना आप लोग को, देख सकते हैं जस्टवेल हेल्प, क्या लिखना है मेरे दोस्त, तो जस्टवेल हेल्प। ठीक है, इस तरह से जस्टवेल और हेल्प लिखना है। ठीक है, जस्टवेल हेल्प जैसे लिखेंगे तो इस तरह का यहाँ पर साइट खुल जाएगा मेरे दोस्त। जैसे ही साइट खुल जाएगा इसमें देखिए सारा जानकारी 12th के बाद क्या करना है नहीं करना सब कुछ इसी पर मिलने वाला है। ठीक है, बस थोड़ा दिन और वेट करिए, सब कुछ आपको मिलेगा। 12th पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग आओगे ना तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर हिंदी का। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, हिंदी का। तो यहाँ पर सारा कुछ आपको मिलने वाला है, टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक अपडेट इस साइट के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग फॉलो करके रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इस तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।